एक दफ़ा का जिक्र है, दूर कहीं पहाड़ों और गहरे जंगलों के पार एक ऐसी रियासत मौजूद थी जिसे लोग इलोरिया कहते थे। इलोरिया ऐसी ज़मीन थी जहाँ सुबह का सूरज निकलते ही फूल खिल उठते थे, जहाँ दरियाओं का पानी शीशे की तरह चमकता था और जहाँ के लोग अपनी मुस्कुराहट और मोहब्बत से मशहूर थे। लेकिन हर चमकती चीज़ के नीचे एक साया भी होता है, और इलोरिया के आसमान पर भी एक ऐसा साया मंडला रहा था जो न सिर्फ रियासत को बल्कि इसके हर एक बासी को हमेशा के लिए अंधेरों में धकेल सकता था। इस रियासत पर हुकूमत करता था एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह जिसका नाम था शाह ज़मीर। इसकी शरकन हयात एक नर्म गुफ्तार और दिल से मोहब्बत करने वाली मलिका थी। दोनों की जिंदगी में सब कुछ था, दौलत, इज्जत, शान और शौकत, मगर एक कमी थी, उनके घर में कोई वारिस न था। साल दर साल गुजरते गए और मलिका के दिल का खालीपन बढ़ता गया। हर रात वो चांद को देखकर दुआ करती, ए अल्लाह, हमें ऐसी औलाद अता फरमा जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी रियासत के लिए रहमत बने। आखिरकार उनकी दुआ कबूल हुई। एक चांदनी रात को मलिका के कौल में एक बेटी पैदा हुई। बेटी का नाम रखा गया अरो। लेकिन अरो आम लड़की नहीं थी। इसके जन्म के साथ ही पूरी रियासत में अजीब और गरीब निशानियां जाहिर हुईं। जहां इसकी मुस्कुराहट पड़ी वहां मुरझाए फूल खिल गए, जहां इसकी उंगली छुई वहां से रोशनी की एक झलक निकली, और जब उसकी आंखें आसमान को देखतीं तो सितारे और ज्यादा चमकने लगते। रियासत के लोग हैरान भी थे और खौफजदा भी। कुछ लोग कहते, ये शहजादी तो एक नूर है जो हमारे लिए बरकत बनेगी, मगर कुछ लोग सरगोशी करते, नहीं, ये लड़की अजीब है, ऐसे कुदरती असर इंसानों में नहीं होते, शायद ये हमारी तबाही का सबब बने। बादशाह और मलिका ने अरो को दिल और जान से चाहा, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक दिन उनकी बेटी की यही कुदरत किसी और की नज़र बन जाएगी और वो शख्स उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। किंग दौर कहीं अंधेरों में एक कदीम जादूगर जिसका नाम था ज़ीरते इलोरिया की रोशनी को महसूस कर रहा था। इसने अपने हुआ में तैरते आईने को देखा और मुस्कुराया। तो वो पैदा हो गई है, वो जिसकी ताकत मेरी किताब सिहर को मुकम्मल कर सकती है। अब इलोरिया के दिन गिन चुके हैं। और इस तरह एक जादूगर की तलाश, एक शहजादी की कुदरत और एक रियासत का मुकद्दर एक दूसरे से टकराने वाला था। एक रात महल में बहुत तेज आंधी आई। बादशाह और मलिका ने अपनी बेटी को गोद में ले लिया। मोहल्लों की दीवारें लरज रही थीं। अचानक सिंहासन के हाल में एक देआव भर गया। देआव का रंग काला था और उसमें से एक दरिंदा नुमा शख्स सामने आया। वो था ज़ीरात, कदीम जादूगर। इसने जोर से कहका लगाया और कहा, शहजादी इरो, तुझ में वो कुदरत है जो सदियों से मैं ढूंढ रहा था। तेरे खून में वो रोशनी है जो मेरी किताब सिहर को मुकम्मल कर सकती है। मुझे दे दो आसी वरना तेरी रियासत राख बन जाएगी। बादशाह ज़मीर ने अपनी तलवार निकाल ली और गरज कर कहा, इरो मेरी बेटी है और जब तक मैं जिंदा हूं कोई आसी मुझसे छीन नहीं सकता। मलिका ने इरो को अपनी गोद में मजबूती से पकड़ लिया और पीछे हट गई। ज़ीरात की आंखों में हरी आग जल अलिफाटे। इसने अपना हाथ अलिफाटे आलिफ और हुआ में एक जादू का निशान बनाया। पूरी दीवार में शिकाक पड़ गई और हाल में अंधेरा फैल गया। ठीक है बादशाह, ज़ीरात ने ठंडी मास्कान के साथ कहा, अगर ताव मुझे इरो को खुद से नहीं देगा तो मैं अपनी ताकत से आसी छीन लूंगा। और याद रखना, आज की रात से तुम्हारी रियासत कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। इसने अपने हाथ के इशारे से एक लानत कर्स डाली। इस लानत ने रियासत का रंग ही बदल दिया। सूरज की रोशनी रियासत तक पहुंचना बंद हो गई। दरियाओं का पानी सावके गया। हरी भरी जमीन पत्थर बन गई और लोगों के दिल आदास और खौफ से भर गए। सबसे बड़ी बात, इरो के दिल पर एक जादू का ताला लग गया। इसकी कुदरत हमेशा के लिए बंद हो गई। लोग चलाने लगे, रोने लगे। वो कहने लगे, हमने कहा था ना, ये लड़की ही तबाही बनेगी, ये हमारी बेला है। इरो चुपचाप अपनी माँ के सीने से लगकर रोती रही। मलिका इसे तसल्ली देती रही मगर उसके दिल में भी एक गहरा डर था। और उसी वक्त ज़ीरात की आवाज़ रियासत के आसमान में गूंज अलिफाटे, याद रखना, सिर्फ एक तरीका है इस लानत को तोड़ने का।
जब कोई इंसान खुद अपनी जान खतरे में डालकर इरो के लिए कुर्बानी करेगा तभी ये कर्ज टूटेगा। तब तक इलोरिया हमेशा अंधेरों में डूबी रहेगी। साल बीत गए। इलोरिया वो रियासत जो कभी फूलों, दरियाओं और रोशनी से भरी रहती थी, अब एक वीरान जंगल का मंजर पेश करती थी। महल की दीवारें फीके पड़ चुकी थीं, शहर के बाजार खाली थे और लोग अंधेरों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। शहजादी इरो अब जवान हो चुकी थी, लेकिन इसके दिल पर जो जादू का ताला लगा था, इसने इसे बहुत कमज़ोर कर दिया था। इसकी आंखें अब भी रोशनी से चमकती थीं, मगर उसके चेहरे पर उदासी का साया था। हर रात वो महल की बड़ी खिड़कियों से अंधेरे आसमान को देखती और धीमी आवाज़ में दुआ करती, आ अल्लाह, क्या कभी ये रियासत फिर से रोशन होगी? क्या कभी लोग मुस्कुराएंगे? क्या मैं सिर्फ उनकी तबाही का सबब बनने के लिए पैदा हुई थी? इसका दिल जवाब चाहता था, मगर खामोशी के सिवा कुछ नहीं मिलता था। दूसरी तरफ दूर इलोरिया के बड़े पहाड़ों के इस पार एक नौजवान मुसाफिर अपनी सफ़र पर था। इसका नाम आयान था। आयान एक गरीब ख़ानदान से था, मगर उसका दिल हिम्मत और ईमान से भरा था। इसने दुनिया के बहुत सफ़र किए, जंगलों में रहा, जंगों में लड़ा, मगर उसके दिल में हमेशा एक तलाश थी, तलाश किसी ऐसे काम की जो इसकी ज़िंदगी को असल मकसद दे। एक दिन इसने इलोरिया के लोगों की कहानी सुनी। इसने सुना कि वहाँ एक शहजादी है जो नूर से भरी हुई है, मगर एक कदीम जादूगर ने इसे बंद कर रखा है। रियासत तबाह हो गई है और अब सिर्फ एक कुर्बानी से वो लानत टूट सकती है। आयान ने ये कहानी सुनी, इसके दिल में एक आवाज़ उठी, शायद यही मेरी तलाश का जवाब है। शायद अल्लाह ने मुझे इसी काम के लिए पैदा किया है। इसने अपनी तलवार उठाई, अपना सफ़र शुरू किया और इलोरिया की तरफ रवाना हो गया। इलोरिया में वापसी। जब आयान इलोरिया की सरहद पर पहुंचा तो इसके कदम ठहर गए। वो जो रियासत कभी गिल और गुलजार होती थी, अब खाक और पत्थरों का शहर थी। घर वीरान, बाजार खाली और लोगों के चेहरे उदास थे। आयान ने एक बाधा से पूछा, बाबा जी, ये रियासत ऐसी क्यों है? कहाँ गया इसका नूर? बाधा आंसू पूंछकर बोला, बेटे, ये सब इस दिन हुआ जब शहजादी इरो पैदा हुई थी। इसकी कुदरत को देखकर एक कदीम जादूगर ज़ीरात ने हमें लानत दी। तब से हम अंधेरों में हैं और हमारी शहजादी भी अपनी ताकत से महरूम है। आयान ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बाबा जी, हर अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर आती है। शायद इस बार रोशनी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। बाधा हैरान होकर आयान की तरफ देखता रहा, जैसे इसे यकीन न आ रहा हो कि अब भी कोई इतना हिम्मत वाला इंसान जिंदा है। आयान महल तक पहुंचा। महल अब भी बड़े शानदार हालों और लंबी दीवारों से घिरा हुआ था, मगर अंधेरे ने इसकी खूबसूरती को धुंधला दिया था। जब आयान अंदर गया तो इसने देखा कि एक लंबी खिड़की के पास एक लड़की खड़ी है। चांदनी की रोशनी उसके चेहरे पर गिर रही थी। वो थी शहजादी इरो। इसने आयान की आमद महसूस की, मोड़कर देखा। इसकी आंखें रोशन थीं, लेकिन उदासी से भरी हुई। इरो ने धीमी आवाज में कहा, तुम कौन हो और इस वीराने महल में क्या तलाश कर रहे हो? आयान ने सर झुकाया और इज्जत से जवाब दिया, मैं आयान हूं, एक मुसाफिर, लेकिन शायद अल्लाह ने मुझे यहां भेजा है, आपके लिए और आपकी रियासत के लिए। इरो ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसके होंठ लरज़ गए। मुसाफिर, ये रियासत अब किसी के बचाने लायक नहीं रही। सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं खुद ही तबाही का सबब हूं। आयान ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, नहीं शहजादी, आप तबाही का सबब नहीं हैं। आप इस रियासत की रोशनी हैं, और रोशनी कभी अंधेरे में दबती नहीं अगर कोई इसे जगाने वाला हो। मुझे आप पर यकीन है। इरो की आंखों में आंसू भर गए। इसने कभी किसी को इतने जज्बे से बात करते नहीं सुना था। इसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो फिर तुम्हें अपनी जान डालनी होगी। सिर्फ एक सच्ची कुर्बानी ही इस लानत को तोड़ सकती है। आयान ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, अगर मेरी जान से आपकी रियासत रोशन हो सकती है तो मैं इस कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार हूं। इलोरिया के आसमान पर चांद की रोशनी हल्की सी चमक रही थी, लेकिन अंधेरों का बोझ इतना गहरा था कि वो भी धीमी लग रही थी। महल के एक पुराने हाल में आयान ने अपनी तलवार तेज की। इरो उसके पास खड़ी थी।
इरो की आवाज कांप रही थी। अयान, तुम समझते नहीं। जीरते कोई आम दुश्मन नहीं है। वो कदीम जादू का मालिक है। इसने मेरी ताकत को कैद कर दिया है। तुम इसका सामना कैसे करोगे? अयान ने इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। शहजादी, जब नीयत साफ हो और दिल मजबूत तो सबसे बड़ा जादूगर भी एक इंसान की हिम्मत के सामने हारता है। इस वक्त महल के अंदर हुआ तेज चलने लगी। हाल के दरवाजों से काला धुआं अंदर घुसने लगा। हुआ में एक ठंडी चीख गूंजी। तो तुम ही हो वो मुसाफिर जो समझता है कि मुझे हरा सकता है। धुआं एक जिस्म में तब्दील हुआ। जीरते सामने था। इसकी आंखों से सब्ज आग जल रही थी, हाथों में जादू की लाठी थी और चेहरे पर एक दरिंदा नुमा मुस्कुराहट। इरो ने एक कदम पीछे लिया। ये वही है जिसने सब कुछ तबाह किया। अयान ने अपनी तलवार अलिफाटे आई और आगे बढ़कर कहा, जीरते, तेरी जालमों वाली ताकत का दौर आज खत्म होगा। ताव ने मासूम लोगों को अंधेरों में धकेला, लेकिन अब उनकी रोशनी वापस आएगी। जीरते ने जोर से कहकहा लगाया, हाय हा, तुम इंसान मुझे हरा आगे। मैं तो मौत के फरिश्ते को भी अपना गुलाम बना सकता। देखो। इसने अपनी लाठी घुमाई। हुआ में बिजली चमकी, दीवार टूट गई और अंधेरे के सांप जैसे लश्कर निकलकर अयान पर हमला करने लगे। अयान ने अपनी तलवार घुमाई और चीख कर कहा, अल्लाह अकबर। तलवार की चमक ने सांपों को छेद दिया, लेकिन वो वापस फिर निकल आए। हर वार, हर धक्का इसे और कमजोर कर रहा था। जंग बढ़ती गई। जीरते के हर वार में आग, बिजली और अंधेरा था। अयान के हर वार में सिर्फ इसका जज्बा था। इरो एक कोने में खड़ी थी, इसका दिल कांप रहा था। इसने अयान को चीख कर कहा, अयान, संभल के, ये तुझे मार देगा। अयान हंस कर बोला, अगर मेरी मौत से तुम्हारी रोशनी वापस आ जाए तो ये मौत भी मेरे लिए फखर होगी। जीरते गुस्सा कर गिर जा। फिर लो, ये तुम्हारी आखिरी सांस है। इसने अपनी लाठी अलिफाटे आई और उससे एक आग का तूफान निकला जो सीधा इरो की तरफ जा रहा था। इरो की आंखें फट गईं। वो चीखी, नहीं। मगर उससे पहले कि आग इस तक पहुंचती, अया ने अपना जिस्म उसके सामने डाल दिया। आग उसके सीने में घुस गई। अयान जमीन पर गिर गया, तलवार उसके हाथ से छूट गई। इरो उसके पास भागकर आई, इसका सर अपनी गोद में रखा। अयान के होंठ से खून निकल रहा था, मगर उसने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शहजादी, मैंने कहा था ना, रोशनी वापस आएगी। इरो के आंसू बरसने लगे। इसके आंसू अयान के खून पर गिरे। और इस वक्त कुछ अजीब हुआ। इसके दिल पर जो जादू का ताला था वो टूट गया। इरो के अंदर से एक रोशनी निकली जो महल को रोशन कर गई। वो रोशनी इतनी ताकतवर थी कि अंधेरा टूट गया, धुआं हुआ में अलिफाल गया और जीरते चीखता हुआ पीछे हट गया। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मैंने तुझे कैद किया था। ये रोशनी मुझे बर्बाद कर देगी। इरो खड़ी हुई। इसकी आंखों से रोशनी छलक रही थी। इसने अपना हाथ अलिफाटे आलिफ और कहा, जीरते, तेरे जुल्म का दौर खत्म हो चुका है। रोशनी हमेशा अंधेरे को हरा देती है। एक तेज चमक निकली। जीरते की चीख हाल में गूंज अलिफाटे। इसका जिस्म हुआ में घुला और धुआं बनकर हमेशा के लिए गायब हो गया। जादू का लानत टूट गया। अंधेरा खत्म हो गया। सूरज की पहली किरण रियासत पर चली। दरिया दोबारा बहने लगे। फूल खिल गए। लोगों ने अपनी आंखें रोशनी में खोली और रो दिए। बहुत अरसे बाद उनकी दुनिया वापस जिंदा हुई थी। महल के अंदर इरो ने अयान का हाथ पकड़कर उसका नाम लिया, अयान, आंखें खोलो। तुमने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। इसके आंसू उसके चेहरे पर गिरे। और फिर अल्लाह की कुदरत से अयान की सांस वापस आई। इसने धीमी सी आवाज में कहा, शहजादी, रोशनी वापस आ गई। इरो मुस्कुराई। इसकी आंखों में रोशनी और आंसू दोनों चमक रहे थे। लोग महल के बाहर जमा हो गए, चीख कर कहने लगे, जिंदाबाद, शहजादी इरो जिंदाबाद, अयान जिंदाबाद। रावी की आवाज गूंजती है। इस कहानी ने हमें ये दिखाया कि असल जादू ताकत किताबों में नहीं होता।
اصل جادو ایک سچے دل کی قربانی ایمان اور محبت میں ہوتا ہے، اور جب تک روشنی کے لیے لڑنے والے لوگ زندہ ہیں، اندھیرا کبھی جیت نہیں سکتا۔